भारत। खबरें वही जो हो सही। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अरविंद श्रीवास्तव का नाम जेहन में आते ही एक निर्भीक, निर्विवाद एवं बेबाक पत्रकार की छवि मानस पटल पर उभर उठती है। शायद अरविंद श्रीवास्तव का व्यक्तित्व ही इतना शानदार है कि बस्ती की पत्रकारिता में उनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। अपनी बेबाक लेखनी समाज के पिछड़ों, शोषितों एवं पीड़ित व्यक्तियों की आवाज अपनी लेखनी के दम पर उठाने एवं उन्हें न्याय दिलाने की ललक के कारण अरविंद जी हर दिल अजीज थे। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अरविंद जी ने अपनी निष्पक्ष लेखनी एवं पत्रकारिता के दम पर न्याय दिलाया। स्वर्गीय अरविंद श्रीवास्तव 11-12 जून 2016 की रात दुर्घटनावश छत से गिर गए थे, जिनका उपचार लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शायद किस्मत उन पर मेहरबान नहीं थी और गत 14 जून 2016 को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान अरविंद श्रीवास्तव का निधन हो गया। उनके निधन से बस्ती ही नहीं पूरे मंडल में पत्रकार शोकाकुल हो गए। स्वर्गीय अरविंद श्रीवास्तव पत्रकारिता जगत की आंधी थे, जिनकी लेखनी को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। उनके अंदर सहजता और निर्भीकता थी। इनके दिल निश्चय, आत्मविश्वास एवं कलम की ताकत और निर्भीकता का लोहा पूरा जनपद मानता था। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सेवाएं देते हुए इन्होंने करीब 25 वर्षों का सफर पत्रकारिता में तय किया। करीब 10 वर्षों तक गोरखपुर प्रकाशित दैनिक स्वतंत्र चेतना के ब्यूरो चीफ रहे। उसके बाद दैनिक लोकमत के प्रभारी भी रहे। सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे अरविंद श्रीवास्तव भ्रष्टाचार और कुरीतियों पे सदा पैनी नजर रखते थे। अरविंद जी हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे। वे नेक दिल इंसान और कलम के बहादुर सिपाही थे। अरविंद जी के निधन से निसंदेह पत्रकार जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। अरविंद श्रीवास्तव के जज्बे के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।